हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने एनटीएससी का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आपकी कुछ वीडियो भी बन चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी हो तो आप देख लेना। उसके बाद अब हम लेके आए हैं स्क्वायर के बाद नया टॉपिक स्क्वायर रूट। आपको पता है कि जैसे आप स्क्वायर करते हो कि नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो, वैसे ही अब स्क्वायर रूट कैसे करने वाले हैं हम। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है स्क्वायर की तो देख लेना, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब निकालते हैं आपके स्क्वायर्स की बात करते हैं। स्क्वायर का तरीका, जैसे कि मैंने लिखा 324, इसका आपको रूट निकालना है। रूट ऐसे सिंबल होता है और इस पे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा होता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। या हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं इसको, 324 की पावर 1/2। ठीक है, इसके लिए भी हम एक्सपोनेंट्स नाम का चैप्टर लेके आएंगे, उसमें सीखेंगे कि यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, तो कैसे कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट। इसके अंदर आपने जो तरीका पढ़ा है पहले वही स्टार्टिंग करते हैं। आपने जो फैक्टर वाला तरीका पढ़ा है उससे शुरुआत करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके फैक्टर किए जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो, फैक्टर बोलो, क्योंकि आप अगर सब्जेक्टिव करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव करते हो जिससे जिस भी नंबर से ध्यान आ जाए उससे डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको तो आंसर पे टिक करना है। बाकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो आपके स्कूल में भी काम आ जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव में। 3 से 1 बचा, 12, 6, 2। अब भी आपका 2 से डिविजिबल है, 2 से 8, 1। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे को पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जिस डिजिट के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, जिनके लास्ट डिजिट यही होंगे वही आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो आपका 3 से डिवाइड हो। 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल है। 3 आपका बचा 2, 7, 27। अब भी आपका 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ये आपका फैक्टराइजेशन का तरीका था। हम अलग से फैक्टर लिख लेते हैं इनके। 324 = 2 टाइम्स आपका 2 है, 4 टाइम्स आपका 3 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये दिया गया। अब आप रूट निकाल रहे हो, रूट का मतलब ऐसे होता है। और सबसे आप रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, पावर 1/4 निकालो, उससे आपको एक ही चीज़ देखने को, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितना लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा कुछ भी, इसका मतलब 2 लिखा होता है। अब 2 जो 2 नंबर्स के आपको पेयर बनाने हैं, जैसे ये नंबर 2 बार आ गया, ठीक है, 2 टाइम्स आ गया, बाहर 1 बार लिखना आपको। इसका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर, इसका भी पेयर, ये भी बाहर। बट आपका जो 1 है, 1 का पेयर नहीं बना। आप 1 लिखना चाहते कहीं और भी लिख लेते, बट आपको इतना पता है 1 का रूट क्या होता है, आपका 1 होता है, तो उसको हम काउंट करने वाले नहीं हैं। अब इस 1 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना। ठीक है, देखते हैं। सबके पेयर बन चुके तो ये आपका आंसर हो गया। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये आपका था स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब जो हमारे को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव तरीका, वो देखते हैं उसमें क्या होता है। सबसे पहले तो आपको जो बेसिक से आपके स्क्वायर आपने पढ़े थे, जो हमारी लास्ट क्लासे नहीं देखी हो तो दोबारा से देख लेना, उनको अच्छे से, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर वो आपको अच्छे से आते हैं स्क्वायर, तो आप जल्दी ही इनको सेकंडों में कर सकते हो। देखते हैं कैसे। देखो, अगर आपको बेसिक स्क्वायर्स याद हैं तब की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इनको एक बार वापस से दोबारा से देखते हैं हम इसको दूसरे तरीके से, और एक मैं बेसिक सा डिस्कशन दोबारा से स्क्वायर का भी कर देता हूँ कि आपको पता है 1 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, 9 का स्क्वायर आपका होता है 81,
10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखो इनकी भी हम हेल्प लेंगे, बस इतने ही नंबर बहुत हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको 20, 25 तक याद है बहुत बेटर है, ठीक है। अब जो आपका नंबर दिया गया था इसका आपको रूट निकालना है, ठीक है। तरीका देखो, अब आपको रूट का मतलब होता है जो भी काउंटिंग करोगे आप पेयर में चलेगी। राइट साइड से पेयर बनाते हैं, पहले ये पेयर, अगर इसका पेयर नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, बट राइट में जो है उसका पेयर होना चाहिए, कोई नहीं। अब ये देखना है कि जो आपने फर्स्ट पेयर सबसे राइट वाला बनाया इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4। क्या इनमें से ऐसा कोई नंबर है जिसके लास्ट में 4 आता हो? तो आपने देखा कि सर 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में आता है, तो इसका मतलब क्या है, या तो आपका आंसर का लास्ट डिजिट 2 आने वाला है या आपका लास्ट डिजिट 4 आने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का एक साथ कोई काम नहीं, काम खत्म इनका, सिर्फ लास्ट डिजिट पता करना था आपको। अब आपके पास नंबर बचा 3। अब जल्दी से हमारे को ये देखना है कि ये 3 है किसके स्क्वायर से बड़ा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब 1 के स्क्वायर से बड़ा है, तो दोनों के सामने 1 लिख दो। ये आपका 8 का था, 8 में आया था आपका, तो 8 लिखना था। अब देखो आपके आंसर्स या तो 12 होगा या 18 होगा, इनमें से कौन सा आंसर होगा वो देखते हैं। देखो अभी हमने ये चेक किया था 3 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो आपने बताया सर 1 के स्क्वायर से बड़ा है। अगर 1 के साथ में इंटू 2 करते हो, एक डिजिट बढ़ा के लिखनी है। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर होता तो एक डिजिट बढ़ाते 3। अब ये कितना बना 2। अब इसको इससे कंपेयर करो कि जो गिवन यूनिट थी तो वो इस वैल्यू से ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। अगर वैल्यू ग्रेटर होती है, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर होती है, इसका मतलब क्लियर है कि आपको इन दोनों वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले पेयर बनाने हैं, पेयर में जो लास्ट वाला जो पेयर है उसका आखिरी डिजिट चेक करना है, उसमें क्या है, आपने देखा 4। अब इन नंबर्स में से क्लियरली देखो 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और एक आता है 8 के स्क्वायर के लास्ट में। तो हमने सबसे पहले लिखा 2 और 8। अब नेक्स्ट डिजिट पे, नेक्स्ट पेयर पे आते हैं। अब ये देखते हैं जो डिजिट है 3 किसके स्क्वायर से बड़ा है, किसके स्क्वायर से बड़ा है। तो आपने देखा कि सर 3 तो 1 के स्क्वायर से बड़ा है और 2 के स्क्वायर से छोटा है, तो मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो आपने बताया 1, तो मैंने दोनों के सामने 1 लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो जिसके स्क्वायर से आपने बड़ा बताया उसको एक डिजिट और इंक्रीज करो, जैसे 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, उससे इनटू करो, जो आंसर आता है उससे कंपेयर करते हुए ये देखो कि गिवन यूनिट आपकी इससे बड़ी है या छोटी है या इक्वल है। अगर आपकी यूनिट बड़ी है इसका मतलब आपका इन दोनों में से बड़े वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हमने देखा 1296, इसका आपको रूट निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम दूसरा तरीका लगाएंगे, फिर आगे से हम प्राइम फैक्टराइजेशन बंद कर देंगे, फिर हम सीधे सीधे तरीके लगाएंगे। आपका लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 से 6, 4, 1 बचा 8, फिर 2 से 2 3 जा 2 4। देखो अब मेरे को अगर ध्यान है कि ये 18 का स्क्वायर होता है, क्योंकि हम कल 20 तक लिख के आए थे तो पता है, बाकी अभी थोड़ी देर पहले भी किया था हमने तो उससे भी पता है, तो आप डायरेक्टली 18 लिख सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हो। अगर सब्जेक्टिव करते हो तो आपको क्लियर 2 2 2 करके करना होगा। 2 से आपका 162 अभी अभी किया था, सबको याद होगा, 81, 3 से 27, 3 से आपका 9, 3 से 3, 3 से 1। अब मैं बार बार ज़्यादा लिखने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय यहीं से देखता हूँ, इसका पेयर बन चुका है, अलग लिख दिया मैंने, इसका पेयर बन गया है, अलग लिखा एक बार, इसका पेयर बना 3, इसका पेयर बना 3, ठीक है। ये आपका अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसका पेयर नहीं बना हुआ है, क्योंकि वैसे भी सबके पेयर बनने हैं। हम फिलहाल परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले पढ़ रहे हैं, जिनके इम्परफेक्ट हैं वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 36 आपका आंसर है, ठीक है।
अब हम दूसरे तरीके से और ट्राई करते हैं कि कैसे होता था। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखो सबसे पहले पेयर, और पेयर राइट से बनते हैं, राइट से बनाए ये बन गया। लास्ट डिजिट आपका कितना है 3, ये 6 आपका जो लास्ट डिजिट है वो किस में आता है 6 आपका एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है। इसका मतलब जो आंसर का लास्ट डिजिट एक तो 4 आने वाला है, एक आने वाला है 6, इन दोनों में से आना। अब देखते हैं 12 को, 12 किसके स्क्वायर से बड़ा है। आपने यहाँ चेक किया 9 से बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे भी 3 आने वाला है और यहाँ पे भी क्या आने वाला है 3। आपको वही बताया जिसके स्क्वायर से बड़ा है इनटू एक नंबर और करो, अगला नंबर बढ़ा के 3 के स्क्वायर से ज़्यादा है तो 4 से इंटू करना है, जो आ गया 12। अब वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपकी गिवन वैल्यू इस आंसर से ग्रेटर है, नहीं है, स्मॉलर है, नहीं है, इक्वल्स टू है। अगर आपकी वैल्यू स्मॉलर होती है तो इन दोनों में से आपका स्मॉलर वाला आंसर होगा, अगर इक्वल और ग्रेटर होती है, अगर जो आपकी गिवन वैल्यू है ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल होती है तो आपका आंसर ग्रेटर वाला होता है। ठीक है, ठीक है। देखो अब फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले आपका लास्ट डिजिट चेक करेंगे 6 आपका 4 के स्क्वायर और आपके 6 के स्क्वायर में आता है। सबसे पहले हमने 4 और 6 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये देखा कि 12 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 12 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो 9 से बड़ा मतलब 3 के स्क्वायर से, तो दोनों डिजिट्स के आगे 3 आ गया। फिर जो जिससे बड़ा है उसको इनटू एक डिजिट बढ़ा के, जैसे n+1 लिखते हो, जैसे आप लिखते हो n+1, वैसे ही n की वैल्यू आपने जिसके स्क्वायर से बड़ा बताया मतलब 3 + 1 4, 3 4 जा 12। आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, क्या गिवन वैल्यू जो ये वैल्यू आई है इससे छोटी है, स्मॉलर है। अगर स्मॉलर है तो आपका स्मॉलर आंसर है, अदरवाइज आपका इक्वल या ग्रेटर आ जाती है ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से, तो आपका आंसर ग्रेटर वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली करेंगे। सेवन 7 4 4। अब आपको इसको रूट निकालना, आपको इसका आंसर मैं देता हूँ आपको 82, 88, 78, 72, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहली चीज़ हम करके देखते हैं जो ये नंबर है इनके पेयर बनाए, लास्ट डिजिट आपका 4 है, 4 कहाँ पे है, एक तो 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, या तो आपका लास्ट डिजिट 2 आएगा या 8 आने वाला है। अब देखा कि 77 इनमें से किसके स्क्वायर से बड़ा है, 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है। 64 मतलब 8 के स्क्वायर से बड़ा है, तो दोनों के आगे क्या आएगा 8। अब हम 8 को अलग निकालते हैं, 8 से एक डिजिट बड़ा मतलब 9 आपने लिया, जिसका आंसर क्या आया 72। अब गिवन वैल्यू, क्या आपकी गिवन वैल्यू इससे छोटी है, आपने कहा नहीं है तो छोटे वाला आंसर नहीं होगा, बड़े वाला आपका आंसर होगा। ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए और ग्रेटर रहती है तो हमेशा इन दोनों में से बड़े वाला आपका आंसर होता है। ठीक है, अभी हमने 2 मेथड पढ़ चुके हैं, एक तो इनका यूज़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा जो कल मैं आपको पढ़ा रहा था जो आपका सम वाला फॉर्मूला था जो स्क्वायर में यूज़ किया था, क्या इसमें भी पॉसिबल है यूज़ करना, तो देखते हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखो अगर मैं इनको बोलूं या इनको इनका स्क्वायर भी बोल सकता हूं, जो अगर इनका रूट हटा दिया जाए ऐसे लिखने लग जाऊं मैं 7 7 4 4, इसका मतलब ये इन सब का स्क्वायर है। 82 का स्क्वायर 88 का स्क्वायर बन जाएगा, 78 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर। आप ऐसा बोल सकते हो कि इन सब के स्क्वायर किए जाएं तो ये आंसर आएगा, और वो आंसर किस में आना चाहिए, वही डिजिट्स हम देखते हैं। 7 7 4 11 11 आपका 22 और आपका आंसर आ गया 4। दोबारा से जब डिजिट को ऐड करते हो तो 4। अब इनमें देखते हैं 7 2 9, 9 काट देते हैं, 0 बचा, 0 का स्क्वायर आपका 0 होता है। 8 7 15,
15 मतलब 6 का स्क्वायर 36, फिर आपका 9 बना, कट गया, ठीक है। 8 8 16, 16 को जब ऐड करोगे तो 167, 7 का स्क्वायर 49, 9 आपका कट गया, आंसर 4। मतलब ये 4 और ये 4 मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका 88 आपका आंसर है। दूसरी चीज, ये सम का फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज वही चेक करनी है जो मैंने अभी अभी समझाई थी, ये किसके स्क्वायर से बड़ा है। आपने कहा सर ये तो 8 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब 7 वाले आंसर वैसे ही गलत है आपके। तो इन दोनों में सम ट्राई करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सम की चीजें भी इसी में ट्राई करनी है। क्यों आप चारों में मेहनत कर रहे हो, इसमें से एक में गलत हुआ तो दूसरा आंसर, दूसरे में गलत हुआ तो पहला आंसर, तो आपको चारों का सम करके देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सेवन 396 का आपको रूट निकालना है। आपके ऑप्शंस हैं 84, 86, 87, 88। पहली चीज मैं ऑप्शन से ही ट्राई करता हूं। सबसे पहली चीज आप ये बताओ कि लास्ट डिजिट 6 है, 6 किसके में आता है, या तो 4 में या 6 में। इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है, इनको कोई लिखने का मतलब ही नहीं था, ठीक है। अब ये दो बचते हैं। अब देखो दो ऑप्शंस में आप सम वाला भी लगा सकते हो और दूसरा भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ट्राई करते हैं एक एक करके, ठीक है। देखते हैं लास्ट डिजिट अगर 6 आता है तो 6 4 और 6 में आता है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 73 किससे बड़ा है, 64 से, मतलब 8 के स्क्वायर से। तो आपका 8 इंटू 1 बढ़ा के 9, तो आपका आ गया 72। गिवन वाली यूनिट इससे शायद ग्रेटर दिख रही है आपको, है शायद क्या इसमें कि 72 है, ये 73, तो गिवन ग्रेटर है, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 86 आपका आंसर है। अगर सम वाले की बात करते हो, सम ट्राई कर लेते हैं। 8 + 6 कितना होता है, 14। 14 को दोबारा से ऐड करोगे 5 का स्क्वायर होता है 20, जिसका आंसर आने वाला है 7। अब देखो इसके अंदर गौर करना, 7 3 9 6 है, 9 आपका कैंसिल, 6 3 भी 9 होता है कैंसिल, आपका आंसर 7। तो देखो इसका भी 7, इसका भी 7, इसका मतलब दोनों की ही वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, सबके आंसर आपके सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको बता दिया जाता है कि आप पिछली वीडियो आप देखोगे, हमारी स्क्वायर वाली वीडियो, दोनों में ही आपको अच्छे से क्लियरली कई बार रिपीट किया गया है सम वाला भी फॉर्मूला, कि सम वाला फॉर्मूला कैसे यूज होता है। दूसरा, इनके स्क्वायर भी लिखाए गए हैं जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही है, और हो सके तो अपने 20 या 25 तक लर्न करो, जिससे आपको और भी तेज कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 1296 का रूट। पेयर में ये हो गया, नेक्स्ट पेयर, मैं इन तीनों को इकट्ठा काउंट कर रहा हूं, बाकी आप पेयर बना के भी कर सकते हो। देखते हैं। अब देखो वही चीज लास्ट में आ रहा है आपका 6 किस में आएगा, 4 और 6 में, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि ये 129 है, किसके स्क्वायर से बड़ा है। अब आगे चलते हैं। 11 का जो स्क्वायर होता है वो आपको 121 है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आपने देखा कि ये आपका 129 है, किसके स्क्वायर से बड़ा है, 11 के स्क्वायर से बड़ा है, 11। फिर आपका 11 इंटू 12, अगर आपको 11 का मल्टीप्लाई करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं बता देते हैं। जब भी 11 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे कर रहे हो उस नंबर को लिखो और दोनों का सम कर दो, वो बीच में लिख दो, 132 आता है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, आपने लिखा 11 इंटू 17, तो पहले 17, इन दोनों का सम 8। तो आप ट्राई करके देख लेना, अगर कभी भी 11 की मल्टीप्लाई करनी है किसी से, तो इस वे में आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, लेकिन हमारे काम की ये नहीं है, ये है। अब देखते हैं कि जो गिवन था वो आपका क्या था। ये गिवन वैल्यू 132 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब आपका स्मॉलर वाला आंसर आने वाला है। बाकी अगर आपको सम वाला फॉर्मूला ट्राई करना है तो सम वाले के भी देख लेते हैं। 12996,
9 9 कैंसिल, 6 2 8 1 9 कैंसिल, इसका मतलब 0 0 इसका आंसर आना है अगर सम से। तो इसका भी ऐड करके देखते हैं, 4 5 6, 6 का स्क्वायर बनता है 36, 36 का 6 और 3 कट गया 0। तो दोनों ही आप आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाइन 801 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ऑप्शंस में देता हूं, आपका हो गया 109 103 99 93। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए। पहली बात, ये डिजिट कितने हैं? 4 डिजिट। और इन ऑप्शंस में देखो 3 डिजिट दिया गया है। 3 का जब डबल करते हैं तो 6 है। तो आप कितना भी ट्राई करो, जब इसका स्क्वायर निकलेगा तो वो या तो 5 डिजिट निकलेगा या 6 निकलेगा, बट 4 नहीं निकलने वाला है। तो ये दोनों ही आंसर्स आपके गलत हैं, क्योंकि इसका जब डबल करोगे तो 6 बनता है। 6 या 5 इतने ही डिजिट का आंसर होना कंपलसरी है आपका, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9801 इसमें से कौन सा होगा? पहली चीज़, अगर मैं सम वाला फॉर्मूला यूज करना चाहूँ तो 9 से 9 कट गया 0, और 0 का स्क्वायर बनता है 0। यहाँ भी 9 से 9 कटा, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को कैंसिल किया 0। अब आपका सम वाले में दिक्कत आ गई। अब क्या करें? ये जो भी आपके डबल डबल इक्वल आ रहे हैं, इन सब में देखो डायरेक्ट ट्रिक भी है, जो आप हमने पिछले क्लास में जब स्क्वायर निकाला था तो उसमें सिखाई गई थी आपको। ठीक है, वो आप देख लेना एक बार। बाकी इसमें देखते हैं कि अब कैसे निकलेगा। अब देखो, और ट्रिक भी क्या थी वो दोबारा से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, और वैसे निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले 1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1 में आपको देखो, अगर यहाँ सम 0 आ गया था तो इतना आपको पता है, लास्ट में जो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 का स्क्वायर 1, 81। तो पीछे कौन सा डिजिट है? 1। इसका मतलब तो आपको 9 वाला आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे 93 इंटू 93, तो लास्ट के डिजिट का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 9। लेकिन आपका कितना आना चाहिए? 1। तो आपका ये गलत है, आपका 99 आंसर्स ठीक था। बाकी दोबारा से कर लेते हैं एक बार प्रॉपर वे में। देखो, अब देखते हैं, जब हमने पेयर बनाए तो पेयर में 2 वैल्यू निकली, 0198। ठीक है, अब 1 किस में आता है? एक तो 1 में आता है और एक 9 में आता है। ठीक है, अब देखते हैं 98 इनमें से किसके स्क्वायर से बड़ा है? आपने बताया 81 से, मतलब 9 से। ठीक है, 9 इंटू एक नंबर बढ़ा के 10 बना 90। आपका नंबर, ये गिवन नंबर 90 से ग्रेटर है, इसका मतलब बड़े वाला आपका आंसर है। आपका आंसर आएगा 99। ठीक है, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मान लो जैसे ये लिखा हुआ है 998001। ठीक है, आपको ये पहचानना होता है 998 कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर। जैसे कि आपको अगर ये कहा जाए 9999 का स्क्वायर, तो कितनी बार 9 है? 4 टाइम्स। 3 बार 9 लिखेंगे और 1 बार 8 लिखेंगे। जितनी बार आपने 9 लिखा है उतनी बार 0। ठीक है, ये आपका आंसर होगा स्क्वायर का। ये डायरेक्ट है, जैसे जैसे बड़े नंबर्स आते हैं उनके बेसिक तरीके हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा, क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट चल रहा है अभी। अगर आपको इस टाइप के जितने भी पढ़ने हैं तो उनके लिए हमारी पुरानी वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हो। स्क्वायर के नाम से आपको 2 पार्ट बनाए गए हैं, उन दोनों को ही आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अगर आपको इसका रूट निकालना है, देखो आप कहोगे सर आपने तो 2 नंबर 3 नंबर 4 तक ही सिखाए हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर बड़े आते हैं, 5-6 डिजिट से ज़्यादा का आना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उनके कोई ना कोई तरीके हैं, या अपना जो सम वाला फॉर्मूला है वो सबसे बेटर है।
वो आप यूज़ करो। अदरवाइज इनकी जो ट्रिक्स है वो क्या है, आपकी काउंटिंग कहाँ तक है और रेगुलर है, कुछ ब्रेक तो नहीं हो रखा, 1 2 3 4 5, और देखो रिवर्स में भी लिखी हुई है, इसका मतलब मैक्सिमम जहाँ तक काउंटिंग है उतने आपके 1 आएंगे, उनका अगर स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगी, बट हमारे को रूट करना है तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, आप सम वाला फॉर्मूला लगाओ, वो भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सम वाला एक बार वेरीफाई भी करा देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, जिसको ऐड करोगे 7 आएगा। वैसे ही आपने देखा 5 4 9 होता है, 4 3 7 और 2 9 होता है। अब आपके पास क्या बचा, 3 4 5 6 7, आप बिल्कुल क्लियरली मैच कर सकते हो। हाँ, इसका स्क्वायर मत कर देना क्योंकि इसका रूट निकालना है, और इसका रूट जो वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू का ये स्क्वायर होता है, तो हम ऑप्शन से स्क्वायर करके देख रहे हैं, ना कि आप ये 7 आया तो इसका स्क्वायर करते फिरोगे। ये चीज़ अपनी ध्यान रखना कि जो स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर आता है उस आंसर का ये स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन के थ्रू आप स्क्वायर करके देखना कि कभी आप ये वैल्यू आई 7 बोला सर या तो इसका रूट निकालो या इसका स्क्वायर निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ अलग नंबर्स का यूज करते हैं जो आपने क्वाड्रेटिक टाइप से पढ़े होंगे। ठीक है, सबसे पहले यूज करते हैं 12। ये भी आपने देखा होगा कि मैं स्क्वायर में लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट में। ठीक है, जब आपके नंबर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट नंबर हो, तो आपको क्या करना है, जो ये डिजिट दिया गया है इसके फैक्टर करो, और वो फैक्टर आपके होने चाहिए कॉन्जुगेटिव फैक्टर, मतलब एक का ही गैप होना चाहिए उनके बीच में। अगर इसके 12 के फैक्टर किए हमने तो आपका बनता है 2 6 2 3 3 1। तो आपको इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, दो फैक्टर जिनका रेशियो जिनका क्या है कि जो वैल्यू है उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, कॉन्जुगेटिव। तो आपने कहा 2 to 4 और 3 कितना होता है, 3 into 4 भी आपका 12 होता है, और उनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो हमने देखा 3 4 12। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका जो प्लस का साइन है या माइनस का है ये देखना है, और सबके सेम है कि नहीं है वो देखना है। अगर डिफरेंट हो गए उनके लिए आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सेम साइन से लगातार उनके ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर प्लस का साइन है तो आपको कुछ नहीं करना, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू आपकी है 4, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपकी छोटी वैल्यू आपका आंसर होती। अब मैं आपको वेरीफाई या प्रॉपर वे में जैसे सोल्व किया जाता है वैसे भी करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं तो कभी भी ये देखना कि पहला जो नंबर है वो कहाँ पे जाके रिपीट हो रहा है। तो आपने कहा सर ये तो यहीं पे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई वहाँ पे आप एक्स लिख सकते हो। एक्स मतलब जो लेफ्ट में लिखा हुआ वो लिख सकते हो, एक्स कोई जरूरी नहीं, अगर आपने वाई लिख रखा है तो वाई लिख सकते हो। अब जब तक इनकी रूट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आंसर्स नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात करें तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा 12 प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग इससे ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 प्लस लेफ्ट में लेके आओगे। अब आपने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इसके फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, फैक्टर करके देखते हैं। देखो, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, हमारे पर्पज का कौन सा है वो चेक करते हैं। देखो, अगर मैं कहता हूँ रियल वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सारे सॉल्यूशन चाहिए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रखते हो कि सारे चाहिए, तो आप सोल्व करते हो ऐसे। अगर मेरे को सिर्फ रियल आंसर चाहिए प्लस वाले, तो दूसरा तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद ही। क्वाड्रेटिक में 12 के जो फैक्टर के लिए 3 और 4 बनते हैं, जिसको आप लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। अब जो मिडल नंबर्स है जिनको आप स्प्लिटिंग बोलते हो, तो उनका सम करके देखो माइनस एक्स आ रहा है, और इंटू करने पे माइनस 12 आने वाला है। अब आपका यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 4।
तो x दोनों में x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ही 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 4, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 3। मैंने कहा कि अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, पॉजिटिव में आपका क्या आंसर आ रहा है, प्लस। यही चीज़ हमने इतना लेंथी करने की बजाय स्टार्टिंग में ही आपको क्या कहा कि जो भी वैल्यू दी जाए उसके फैक्टर करो। जैसे आपको 12 दिया तो उनके फैक्टर बनते हैं 2 6 और आपके 3 4 या 12 1। बट ये कहा कि आपके फैक्टर क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, जिसका ऑप्शन बनता है ये। फिर कहा कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है इसके बीच में कौन सा साइन है, बीच में कहा सर आपने प्लस, तो अगर प्लस साइन है तो इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, वो आपका आंसर है। अगर माइनस होता तो स्मॉलर वैल्यू आपका आंसर होती। तो आपको इतना कुछ करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे। फैक्टर आपके कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स के बाद यहाँ का साइन चेक करोगे, अगर प्लस है तो बड़े वाली वैल्यू, माइनस है तो छोटे वाली वैल्यू। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं जब ये सोल्व कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए एक्स की तो दूसरा तरीका भी है इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का। वो आपको दोबारा से मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन आई थी क्वाड्रेटिक, ठीक है, इससे ऊपर वाले स्टेप से ही स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो आपका बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 12, और x अगर कॉमन निकाल लिया जाए फिर बनता है 12। अब ये चेक करना आपको इन दोनों के बीच में कितना गैप है। ये दो जो फैक्टर बने हुए हैं लेफ्ट वाले जिसमें x लिखा हुआ है, इनमें गैप कितने का, तो आपने कहा सर ये x, ये x माइनस 1, मतलब ये 5 हो तो ये 4 है, ये 8 हो तो ये 7 है, 1 का गैप है। तो क्या इसके भी ऐसे फैक्टर पॉसिबल है जिसमें 1 का गैप हो? बिल्कुल पॉसिबल है, जो कि आपका 3 इंटू 4। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। तो जो माइनस वाली होती है वो स्मॉलर होती है और प्लस में लिखी जाती है तो बड़ी होती है। तो इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू ये है और इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हो x का आंसर 4 आ गया। तो आपको स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर स्मॉलर वैल्यू से निकालना चाहो तो उससे भी आपका आंसर यही आने वाला है। ये चाहे आप कोई भी तरीका यूज करो, हर बार आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आपका 56 माइनस 56 माइनस 56 ठीक है। अब वही चीज़ है, ये क्या ये इन्फिनिटी तक है, बिल्कुल है। तो इसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर शुड बी कॉन्जुगेटिव। तो आपने कहा सर एक 7 होगा और एक 8 होगा। फिर आपका बीच में साइन कौन सा है, माइनस। अगर माइनस है तो इनमें से छोटे वाली वैल्यू आपका आंसर होगी। तो इसका मतलब आप किसी भी तरीके से आप यूज करके देखना, आपका आंसर 7 ही आएगा। जिसको भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही आपकी टाइम टू टाइम वीडियो आती रहे। जैसे अभी तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, बाकी आपको दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं बीच में, उनकी भी आती रहे। और हम जैसे जैसे होगा रेगुलर चलते जाएंगे, आपकी डेली हर सब्जेक्ट की ट्राई करेंगे, आने की कोशिश करेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू।